बजट 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट ही नहीं करना चाहिए और डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही मूव कर जाना चाहिए, या ऐसा कोई कंडीशन है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें ज़्यादा टैक्स बच सकते हैं या हमारे ज़्यादा टैक्स बच सकते हैं? कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहिए और कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहिए? क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,50,000 से ही एप्लीकेबल है इन द न्यू टैक्स रिजीम? ये सारी कंफ्यूजन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर करेंगे और वीडियो के अंतिम में आपको पता होगा कि आपको किस टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट होगा और सरकार को कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए टॉपिक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस क्या है और कब एक इन्वेस्टर को या एक इंसान को न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहिए, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए और उनके पोर्टफोलियो में कितना डिडक्शंस वो क्लेम कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर टैक्स रिजीम में उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक्सेल शीट के कैलकुलेशन से समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इस पर्टिकुलर चैनल से मिलती रहे, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहें। सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेशन कैसे वर्क करता है और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, इस पर्टिकुलर चीज़ों को समझेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो हमें हमारी इनकम पे टैक्स लगती है वो आफ्टर एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस कैलकुलेट करने के बाद लगती है, और न्यू टैक्स रिजीम में ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शंस ही एप्लीकेबल है। उसके बाद उस पर्टिकुलर इनकम पे हमें टैक्स लगती है। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम वेरियस एग्जेम्पशंस और डिडक्शन से अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को घटाते हैं। एंड न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कंपैरेटिवली कम होता है और इसमें कोई एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं। अगर हम एग्जेम्पशंस की बात करें तो ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट हमें देती है एंड हम उन खर्चों को करने से बाध्य है, उस पर्टिकुलर इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन या नॉन मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं और हम अपने घर की इनकम या घर की रेंट देते हैं, तो उस पर्टिकुलर जो रेंट हम देते हैं उस पर्टिकुलर इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसे हम HRA या हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। और डिडक्शंस एक ऐसे तरीके के इनकम है दैट मीन्स कि अगर हम कोई पर्टिकुलर जो अमाउंट हमें मिलता है वो पर्टिकुलर अंडर हम कुछ सेक्शंस के इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सबसे पहला जो डिडक्शन अवेलेबल है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है। सेकेंड जो डिडक्शन अवेलेबल है वो अंडर सेक्शन 80C हम लोग अप टू 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम ये 1.5 लाख इन ओल्ड टैक्स रिजीम इन्वेस्ट करते हैं ELSS म्यूचुअल फंड, PPF, LIC के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में एंड वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, तो हमें इस पर्टिकुलर 1.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही सब चीज़ों के कारण हम ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोग अपने नेट टैक्सेबल इनकम को घटा सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स दे सकते हैं। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम होता है वो हमारी अर्निंग से हम लोग एग्जेम्पशंस को माइनस करते हैं तो हमारा टैक्सेबल इनकम होता है। एंड टैक्सेबल इनकम से अगर हम डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम होता है, और ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है उस पर हमें इनकम टैक्स एज पर आवर टैक्स स्लैब देना पड़ता है। एंड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम हमें ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन ही एप्लीकेबल होता है, बाकी सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस इन द न्यू टैक्स रिजीम नहीं एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो वैल्यू है वो ओनली 50,000 ही है, तो हमारी जो
नेट इनकम है उस पर हम 50,000 माइनस करते हैं एंड देन उस पर्टिकुलर इनकम पे हम एज पर आर टैक्स स्लैब इन द न्यू टैक्स रेजिम उसके ऊपर टैक्स देते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि वेरियस इनकम्स के अंदर कैसे हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। और अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आइडियली ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे टैक्स स्लैब के अनुसार हमारी इनकम के ऊपर टैक्सेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर 0 से 2.5 लाख है तो उसके ऊपर हमें 0 टैक्स देना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 से 5 लाख तक की होती है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो भी हमें उस पर 0 टैक्स देना पड़ता है। बट जैसे ही हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है, नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है, तो हमें 2.5 से 5% वाले 5 लाख के इनकम के ऊपर, मतलब उस 2.5 लाख के इनकम के ऊपर 5% का टैक्स देना पड़ता है। दैट मीन्स कि 5% ऑफ 2.5 लाख रुपीज़, दैट मीन्स कि 12,500 रुपीज़ का टैक्स हमें 2.5 से 5 लाख के टैक्स स्लैब के ऊपर देना पड़ता है अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो अगर 5 से 10 लाख के टैक्स स्लैब की बात करें तो 5 से 10 लाख के टैक्स स्लैब के ऊपर हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए की है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम तो हमें 2.5 से 5 लाख के ऊपर 12,500 प्लस 20% ऑफ इनकम अबव 5 लाख रुपए उसको ऐड करके टोटल टैक्स हमें इस अपने पर्टिकुलर इनकम पे देना पड़ेगा। अगर हम 10 लाख की ऊपर बात करें, 10 लाख के ऊपर की इनकम बात करें तो हमें अपने 10 लाख के ऊपर के इनकम पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 2.5 से 5 लाख पे 12,500 का टैक्स, 5 से 10 लाख पे 20% का टैक्स, दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए का टैक्स, और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स हमें देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इस केस में अगर हम बात करें तो हमें 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम का टैक्स हमें देना पड़ेगा, जितना भी इनकम हमारा 10 लाख से ऊपर होता है। तो अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में सिंपली पहले 7.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये 7.5 लाख रुपए मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि 50,000 का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एज पर द न्यू टैक्स स्लैब। अगर हम न्यू टैक्स स्लैब की बात करें तो 0 से 3 लाख के इनकम के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख के ऊपर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम है। अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो 3 से 6 लाख रुपए पे भी हमें 5% का इनकम, दैट मीन्स कि 15,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम 6 से 9 लाख के ऊपर के इनकम की बात करें तो 6 से 9 लाख अगर हमारी इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम है, एंड अगर हमारी इनकम 7 लाख से कम है, दैट मीन्स कि अगर हमारी इनकम 6 से 9 लाख के ब्रैकेट में आती है बट हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो भी हमें उस पर्टिकुलर केस में 0 टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है, दैट मीन्स कि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है तो 6 से 9 लाख के इनकम पे हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में हमें 15,000 प्लस 10% ऑफ टोटल इनकम जो कि अबव 6 लाख है उसमें हमें 10% का इनकम देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारी इनकम 8 लाख रुपए की है तो हमें 15,000 प्लस 2 लाख के ऊपर, दैट मीन्स कि 8 लाख माइनस 6 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब यही अगर न्यू टैक्स रिजीम में अगर हम 9 से 12 लाख की इनकम की बात करें तो 9 से 12 लाख की जो इनकम होती है उसके ऊपर हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम टोटल टैक्स की बात करें, अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 9 से 12 लाख के बीच में है तो 45,000 प्लस 15% जो भी हमारी इनकम 9% के 9 लाख के ऊपर है उसके ऊपर हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 12 से 15 लाख के रेंज के बीच में है तो हमें उस पर्टिकुलर इनकम पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम टोटल टैक्स की बात करें तो इस केस में हमें 90,000 प्लस 20% ऑफ
जो हमारी इनकम है 12 लाख से ऊपर, उसके ऊपर 20% का टैक्स जोड़ के जो हमारा फाइनल इनकम है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमारी इनकम 15 लाख से भी ऊपर है एज पर द न्यू टैक्स रिजीम, तो हमें उस पर्टिकुलर इनकम पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम टोटल टैक्स की बात करें तो अगर हमारी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो टोटल टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो है 1.5 लाख प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम, जो कि अबव 15 लाख हम लोग कमा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि अगर हमारी सैलरी ये पर्टिकुलर रेंज ऑफ सैलरी में हुई तो हमें किस पर्टिकुलर टैक्स रिजीम में कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर हमारी डिपेंडिंग अपॉन आवर डिडक्शंस, हम लोग कितना डिडक्शंस क्लेम करते हैं उस पर्टिकुलर सैलरी रेंज में। अगर हमारी इनकम 0 से 2.5 लाख है तो हमें उस पर्टिकुलर 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इन बोथ द टैक्स स्लैब्स, क्योंकि दोनों टैक्स स्लैब में 2.5 लाख के इनकम के ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर हमारी इनकम 2.5 से 3 लाख है तो भी एज पर बोथ द टैक्स स्लैब्स हमें उस पर्टिकुलर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सिमिलरली 3 से 5 लाख के ऊपर के इनकम पे भी सेम चीज़ है। बट कहानी तब चेंज होती है जब हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो अगर हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो हमें न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 7.5 लाख तक कोई टैक्स हमें नहीं देना पड़ता है। बट अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें और हम ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं क्लेम करते हैं तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 18,500 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 5, 6 से 7 लाख रुपए की है तो भी हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार स्ट्रेट फॉरवर्ड 7.5 लाख रुपए के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम फ्री है अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम पे अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं तो हमें अपने इनकम के ऊपर 32,500 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं अगर सारी चीज़ों को कोरिलेट करूं तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है, नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड आप अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर द न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपकी इनकम 7 से 9 लाख तक है तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ले तो 50,000, दैट मीन्स कि अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को कंसिडर करें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोगों ने 8.5 लाख रुपए का एग्जांपल कंसिडर किया है। तो अगर हम 8.5 लाख रुपए पे ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हैं तो 8.5 लाख रुपए पे अगर हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं एज पर अंडर वेरियस सेक्शन, जिससे हम लोगों को टैक्स में एग्जेम्पशन या डिडक्शंस मिले, तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 72,500 रुपये का टैक्स लगेगा। बट अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो ये टैक्स सिर्फ घट के 35,000 का ही बच जाएगा। बट अगर हम 2 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, अगर हम 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 32,500 का ही टैक्स देना पड़ेगा बट न्यू टैक्स रिजीम में 35,000 का टैक्स देना पड़ेगा। ये 2 लाख रुपए हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं by investing 1.5 lakhs in under section 80C and rest 50,000 under NPS section। अगर हमारी इनकम 9 से 10 लाख तक है तो अगर हमारी इनकम 9 से 10 लाख के बीच में है, दैट मीन्स कि हमारे एग्जांपल में अगर हमारी इनकम 9.5 लाख की है तो भी हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोगों ने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों टैक्स रिजीम के लिए कंसिडर किया है। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने 2 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर किया है, जो कि हमारे नेट टैक्सेबल इनकम को 7 लाख रुपए बनाती है।
तो 7 लाख रुपए पे एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम हमें 52,500 का टैक्स देना पड़ेगा एंड न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार हमें 45,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट अगर आपकी इनकम 9 से 10 लाख रुपए की है तो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप कितना डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। किसी किसी के लिए डिडक्शंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए काफ़ी कम भी। तो ये जोड़ने की चीज़ है कि आपको किस पर्टिकुलर टैक्स रिजीम में फ़ायदा हो रहा है। अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख की है तो अगर आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं अंडर बोथ टैक्स स्लैब्स एंड 2.5 लाख रुपए का अदर डिडक्शन लेते हैं तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए की होती है। इस पर्टिकुलर केस में तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 37,500 का टैक्स देना पड़ेगा एंड न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 60,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट या ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना डिडक्शंस या एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है, तो उनके लिए कौन सा टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपको कौन टैक्स रिजीम लेना चाहिए तो हाँ नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग या गोल प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।